अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, इस टाइम पे जो फैमिली विजिट वीज़ा पे सऊदी अरेबिया में जो लोग मौजूद हैं, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का सवाल कर रहे हैं कि हमें सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग जो है अपना वीज़ा एक्सटेंड कर रहे हैं, यानी कि 30 डेज़ अपना वीज़ा एक्सटेंड कर रहे हैं, या फिर 60 डेज़ अपना वीज़ा जो है एक्सटेंड कर रहे हैं मज़ीद, या फिर उनको जो है 90 डेज़ की एक्सटेंशन मिल रही है। वो किस तरीके से मिल रही है, उनको कितने पैसे लग रहे हैं, उसका तरीक़ाकार क्या है, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्लियर हो जाएगा आप लोगों के माइंड में अगर ये सवाल है। उसके अलावा दोस्तों, आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि अगर आप लोगों का वीज़ा जो है 18 अप्रैल को या फिर 18 अप्रैल से पहले एक्सपायर हो रहा है, क्या आप लोग भी एक्सटेंशन अपनी कर सकते हैं मज़ीद? ये भी मैं आप लोगों को क्लियर बताऊंगा। उसके अलावा आप लोगों को ये भी बताता हूँ कि बहुत ज़्यादा तादाद में लोग ये पूछ रहे हैं, क्या हमारा जो वीज़ा है वो 18 अप्रैल को एक्सपायर हो रहा है, या फिर सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जो 18 अप्रैल डेडलाइन है उसके बाद, मतलब कि 19 अप्रैल को या फिर 20 अप्रैल को या फिर 21 अप्रैल की हमें टिकट मिल रही है, क्या हम उस डेट की टिकट करवा के वापस जा सकते हैं? हमें कोई पेनल्टी या कोई किसी भी तरह कोई फ़ाइन तो नहीं होगा, कोई परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ेगा? ये भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि ये किन लोगों के लिए फ़ाइन हो सकता है और किन लोगों के लिए नहीं हो सकता, वो भी मैं आप लोगों को क्लियर इस वीडियो में बताऊंगा, ताकि आप लोगों के माइंड में इस तरह का कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको तमाम तर जो सवाल हैं, क्वेश्चन हैं, उसके जवाब मिल जाएंगे, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि आने वाली हर न्यू अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात ये करती हैं कि इस टाइम पे जो लोग अपना वीज़ा एक्सटेंड कर रहे हैं, जो कि लोगों को सुनने में आ रहा है कि वो लोग कैसे एक्सटेंड कर रहे हैं। दोस्तों, वो लोग जो है अपना वीज़ा एजेंट के थ्रू एक्सटेंड कर रहे हैं। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, सऊदीया की तरफ से कोई भी ऐसी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, ना ही उन्होंने उनकी तरफ से कोई इजाज़त है कि आप अपना वीज़ा मज़ीद एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन कुछ एजेंट लोग ऐसे हैं जो वीज़ा एक्सटर्नल सोर्स से जो है वो एक्सटेंड करके दे रहे हैं, लेकिन उसके जो फ़ीस है, नॉर्मल जो फ़ीस होती है वीज़ा एक्सटेंड करने की, वो 100 रियाल होती है। लेकिन वो अभी के टाइम पे अगर आपका वीज़ा एक्सटेंड करते हैं तो वो आपसे 3000 रियाल आपसे चार्ज कर रहे हैं। अगर आप लोग भी अपना 3000 रियाल लगा के अपना वीज़ा एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आप लोग भी करवा सकते हैं अपना वीज़ा एक्सटेंड। लेकिन याद रहे, आपका वीज़ा सिर्फ एक बार एक्सटेंड होगा, उसके बाद दोबारा एक्सटेंड नहीं होगा। उसके बाद भी आप लोगों को वापस जाना ही पड़ेगा। और अगर आपका वीज़ा जो है वो 30 डेज़ का है तो आपका वीज़ा 30 डेज़ ही एक्सटेंड होगा। अगर आपका वीज़ा जो है वो 60 डेज़ का है तो आपका वीज़ा 60 डेज़ ही एक्सटेंड होगा। और अगर आपका वीज़ा जो है वो 90 डेज़ का है तो फिर आपका वीज़ा 90 डेज़ एक्सटेंड होगा। लेकिन अगर आप लोगों ने अपना वीज़ा 3000 रियाल लगा के एक्सटेंड करना है तो उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप लोग जो है अपनी टिकट बुक करवा के वापस चले जाएं। ये ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए, सेफ साइड है। क्योंकि अगर आप अपना वीज़ा एक्सटेंड करवा भी लेंगे इतने ज़्यादा पैसे भर के, लेकिन बाद में भी आप लोगों को वापस जाना ही पड़ेगा, बाद में आप लोगों का वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा। ये क्लियर तौर पर वाज़ेह अपने माइंड में बात रख लें कि बाद में आप लोगों का वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा, बाद में भी आप लोगों को वापस जाना ही पड़ेगा। क्योंकि अभी के जो सऊदीया में जो हालात चल रहे हैं, जो सिचुएशन है, वो जितनी ख़राब है ना, इसको ये मज़ीद जो है वो ख़राब होती ही नज़र आ रही है। ये मज़ीद कोई अच्छी तरफ नहीं जा रही है, ये मज़ीद ख़राब होती नज़र आ रही है। अगर आप लोग स्टे कर जाएंगे, इतने पैसे भर के जो है आप लोग रह जाएंगे, तो आप लोग बाद में परेशानी का शिकार बनेंगे। क्योंकि अभी के टाइम पे जो है सऊदीया ने वो 18 अप्रैल तक का जो है अनाउंस किया है, उससे पहले आप लोगों को कोई भी किसी तरह का फ़ाइन और पेनल्टी नहीं होगी। लेकिन 18 अप्रैल के बाद तो आप लोगों को फ़ाइन भी होगा, पेनल्टी भी होगी, अगर बाद में आप लोगों को ओवरस्टे हो जाएगा तो इससे ज़्यादा बेहतर है कि आप लोग अपना वीज़ा एक्सटेंड ना करें, वापस चले जाएं। ये मेरी राय है। लेकिन फ़ैसला आप लोगों ने करना है। क्या आप लोग 3000 रियाल भर के, 3500 रियाल भर के अपना वीज़ा एक्सटेंड करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते? तो दोस्तों, ये बात तो होगी आपकी क्लियर। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों का वीज़ा जो है 18 अप्रैल को एक्सपायर हो रहा है। इसमें दोस्तों 2-3 सिचुएशन है। एक तो ये है कि जिन लोगों का वीज़ा जो है उन्होंने अपना एक्सटेंड किया, फ़ीस पे करके और इंश्योरेंस बाय करके अपना वीज़ा एक्सटेंड किया, और उनके अबशर पे जो है 18 अप्रैल डेट शो हो रही है। उन लोगों का वीज़ा 18 अप्रैल को एक्सपायर हो रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका वीज़ा 3 अप्रैल को एक्सपायर हो चुका है, या फिर उससे पहले का एक्सपायर हुआ है, या फिर अभी एक्सपायर हो रहा है। उन्होंने जस्ट एक बिना फ़ीस पे किए, बिना इंश्योरेंस बाय किए रिक्वेस्ट जनरेट की थी, जिसकी तरफ से उनको रिप्लाई आया था कि आप 18 अप्रैल तक स्टे कर सकते हैं। एक तो ये सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन दोस्तों ये है कि जिन लोगों को रिप्लाई नहीं भी आया, उन्होंने रिक्वेस्ट भी जनरेट नहीं की है, उन लोगों को भी इजाज़त है कि वो 18 अप्रैल तक स्टे कर सकते हैं।
ये तीनों जो है अलग अलग सिचुएशन है। अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि 19 अप्रैल को, 20 अप्रैल को और 21 अप्रैल को टिकट बुक करवाएंगे तो आप लोगों को फाइन होगा या नहीं होगा। अब ये बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोगों ने अपना वीज़ा एक्सटेंड किया है 3 अप्रैल को, चाहे आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है या उससे पहले एक्सपायर हो रहा था, फीस पे की है, इंश्योरेंस बाय की है और उसके बाद आपका जो अबशर में जो है एक्सपायरी डेट 18 अप्रैल शो हो रही है, तो आप लोगों को 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिल सकता है। क्योंकि आप लोगों ने एक रूल के हिसाब से आप लोग चले हैं, तो रूल के हिसाब से अगर देखा जाए तो जब भी एक्सपायरी डेट अबशर पे शो हो रही होती है उसके बाद आप लोगों को जो है 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। उस दौरान आप या तो अपना वीज़ा मजीद एक्सटेंड कर सकते हैं या फिर आप जो है ट्रैवल कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने जो है, और जिन लोगों की जो अबशर पे डेट है वो 18 अप्रैल शो हो रही है, तो उन लोगों के पास चांस है। ये मैं 100% कन्फर्म नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आप लोगों को रूल के हिसाब से बता रहा हूँ। जो रूल है कि एक्सपायरी डेट के बाद 3 दिन का ग्रेस पीरियड होता है। तो अगर आप लोग 21 अप्रैल की, 20 अप्रैल की या फिर 19 अप्रैल की टिकट बुक करवाएंगे तो रूल के हिसाब से आप लोगों को कोई भी फाइन या कोई भी पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये टाइम आने पर ही कन्फर्म पता चलेगा। लेकिन आप लोगों के लिए ज़्यादा चांस है कि आप लोगों को फाइन नहीं होगा, आप लोग इजीली ट्रैवल कर सकेंगे, वो 3 दिन का भी ग्रेस पीरियड आप लोगों को मिलेगा। लेकिन अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जिनका वीज़ा 3 अप्रैल को एक्सपायर हो चुका है, क्या उनको भी 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा बाद में? तो उनके लिए ये है कि दोस्तों जो अभी जो टाइम चल रहा है, क्योंकि आज 6 अप्रैल है, तो ये जो 4 अप्रैल, 5 अप्रैल और 6 अप्रैल जो डेट है, यही आप लोगों के लिए ग्रेस पीरियड है। 18 अप्रैल के बाद आप लोगों को ग्रेस पीरियड नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका वीज़ा जो एक्सटेंशन है वो यहीं तक हुई थी। तो आपके अबशर पे जो डेट है वो 3 अप्रैल ही शो हो रही थी और अभी भी हो रही है। तो इसलिए आपका जो ग्रेस पीरियड है वो यही है, 18 के बाद आप लोगों को ग्रेस पीरियड नहीं मिलेगा। ये बात तो कंफर्म है। लेकिन अगर आज 6 अप्रैल है, अगर आप लोग अपना वीज़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, आज ग्रेस पीरियड का तीसरा दिन है, अगर आज ही अपना वीज़ा जो है रिक्वेस्ट जनरेट कर देते हैं 100 रियाल पे करके, और इंश्योरेंस अगर आप लोगों की पहले से अवेलेबल है 18 अप्रैल तक, तो ठीक है। अगर इंश्योरेंस जो है आप लोगों की वैलिड नहीं है तो आप लोग अपना इंश्योरेंस भी बाय करके अपना वीज़ा एक्सटेंड कर लें। 18 अप्रैल तक आप लोगों का वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। अबशर पे डेट जो है 18 अप्रैल तक एक्सपायरी शो हो जाएगी। तो इस सूरत में आप लोगों को 3 दिन का ग्रेस पीरियड मजीद मिल जाएगा 18 अप्रैल के बाद। तो आप लोग जो है 19 अप्रैल की, 20 अप्रैल की और 21 अप्रैल की टिकट बुक करवा के वापस जा सकेंगे इंशाल्लाह। एक तो ये सिचुएशन है। उसके अलावा दोस्तों एक ये सिचुएशन है कि जिनका वीज़ा पहले से एक्सपायर हुआ है, तो उन लोगों के लिए तो कोई हल नहीं है। उन लोगों के लिए यही है कि वो लोग बिना रिक्वेस्ट किए, बिना ही किसी तरह के कोई चार्जेस पे किए, बिना कोई फीस पे किए, बिना किसी पेनल्टी के, बिना किसी क्वेश्चन और परेशानी के आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन 18 अप्रैल से पहले है, चाहे उनका आप लोगों का विजिट वीज़ा है, चाहे आप लोगों का जो है फाइनल एग्जिट लगा हुआ है, 18 अप्रैल से पहले हर हाल में आप लोगों ने जो है ट्रैवल करना है। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों का वीज़ा जो है 25 फरवरी के बाद एक्सपायर हुआ है। उससे पहले जिन लोगों का वीज़ा एक्सपायर हुआ है और वो ओवरस्टे कर रहे हैं, ये उनके लिए नहीं है। उन लोगों को अभी भी फ़ाइन हो सकता है और जुर्माना भी हो सकता है और पेनल्टी होगी और हो सकता है कि जेल भी हो जाए। और दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि नॉर्मल तरीके से जो है वो वीज़ा 18 अप्रैल से ज़्यादा एक्सटेंड होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों इसके बारे में अभी कोई भी कंफर्म नहीं बता सकता। जो चीज़ हमें जवाज़ात से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है या सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो यही है कि 18 अप्रैल के बाद आप लोगों का वीज़ा जो है एक्सटेंड नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बात अपने माइंड में आप रख लें। लेकिन टाइम आने पर मज़ीद जो है वो 100% कन्फर्म तभी पता चलेगा। अभी के टाइम पे कोई भी आप लोगों को कन्फर्म नहीं बता सकता। जो भी बातें अभी मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ जवाज़ात की तरफ से जो मुझे पता चली हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। क्योंकि अभी 18 अप्रैल का जिनका वीज़ा एक्सपायर हो रहा था, 12 या 13 अप्रैल को उनको मैसेज आना शुरू हो जाएंगे। तो उसके बाद आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा अपना वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए। लेकिन अगर आप लोगों का वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं होता तो फिर आप लोगों को 18 अप्रैल से पहले जाना ही पड़ेगा। और अगर आप लोगों के माइंड में फिर भी कोई डाउट हो, फिर भी कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी जो है पूछिएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आप लोगों को उसका रिप्लाई करूं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोगों को ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर न्यू अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहेगी। तो दोस्तों इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।